come? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भविष्य का चित्र देखने वाले हैं। जानने वाले हैं कि जैसे ही तीसरी मोहर खुलेगी क्या होगा। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाने वाला है इस मोहर के खुलने से पहले हमें क्या तैयारी ताकि हमारा आत्मिक जीवन भी सुरक्षित रहे, साथ ही साथ हमारा पारिवारिक जीवन भी सुरक्षित रह सके। दोस्तों, 2018 में पहली मोहर का कार्य समय पूरा होने के बाद प्रभु ने दूसरी मोहर खोली, साथ ही साथ तीसरी मोहर खोलने की तैयारी भी उस महान परमेश्वर ने आरंभ कर दी है। यह तैयारी क्या है, यह तैयारी कैसे हो रही है, आइए आज की वीडियो के द्वारा जानने का प्रयास करें। सो दोस्तों, यह वीडियो आप शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि यह अद्भुत ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। आप अंत के दिनों में घट रही घटनाओं के चित्रों को निरंतर देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आसानी से आप सबों तक पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हमारा आज का विषय है काला घोड़ा। यह घोड़ा काला है क्योंकि इस मुहर के खुलते ही कुछ पलों के लिए अंधकार का साम्राज्य छाने वाला है। यह तीसरी पीड़ा इतनी भयानक होगी कि इस पीड़ा से बाहर आने का कोई भी उपाय मनुष्यों को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे ही कोरोना वायरस का आगमन हुआ, कई प्रभु के दासों की तरह मैं भी समझने लगा चौथी मोहर खुल गई है। पर जैसे ही मैंने प्रभु से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने मुझे इतिहास के पन्ने स्मरण दिलाए। मुझे आभास हुआ यह चौथी मोहर नहीं हो सकती। बाइबल के आधार पर मुझे आभास हुआ चौथी मोहर तो मृत्यु का रूप धारण करके खुलेगी। यह मोहर दूसरी तीसरी मोहर के सहारे खुलेगी। पिछले अध्ययन में हमने जाना अभी तो लाल घोड़े के सवार ने अपना तीव्र प्रहार भी नहीं किया है, अर्थात थर्ड वर्ल्ड वार का समय भी पक्का नहीं हुआ है। यह समय पक्का होने के बाद तीसरी मोहर खुलेगी। जब तक यह मोहर नहीं खुलती चौथी मोहर कैसे खुल सकती है। दोस्तों, आपको स्मरण होगा मैंने बताया था शैतान नकलची है। वो प्रभु यीशु मसीह की नकल करके लोगों को भरमाना चाहता है। शायद इसीलिए मैं भी भरम जाल में फंस गया था। पर जैसे ही इस भ्रम का बंधन टूटा, मुझे एक नया प्रकाशन मिला। आज उसी प्रकाशन को मैं बताने जा रहा हूँ जो निश्चय ही भविष्य में पूरा होना चाहिए। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मैं प्रमाण के साथ तो नहीं कह सकता, पर मेरा विश्वास है ऐसा ही होना चाहिए। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वर्ग वेदी के समक्ष आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम पिता इस अध्ययन को समझना चाहते हैं, प्रभु हमें बोलने को, समझने वाले को पिता समझने की सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 5 पद। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। प्रेरित यूहन्ना जी को पुनः एक विशिष्ट प्राणी का शब्द सुनाई दिया, आ। ये आरंभिक मोहरें जो विशिष्ट स्वर्गदूतों के आमंत्रण के साथ खुल रही हैं। जैसे ही आमंत्रण का शब्द गूंजा, यूहन्ना जी को फिर एक घोड़ा नजर आया। इस बार का घोड़ा काला था। उसके आते ही अंधकार फैलने लगा। इस घोड़े के सवार के हाथ में तराजू है। दोस्तों, तराजू का उपयोग व्यापार में किया जाता है, अर्थात यह मोहर खुलते ही व्यापार जगत में अंधकार फैल जाएगा। सरल भाषा में कहा जाए तो भयंकर आर्थिक संकट आएगा। यह तीसरी पीड़ा भी तेजी के साथ फैलेगी क्योंकि यह पीड़ा भी तेजी के साथ यात्रा करने वाले घोड़े पर सवार है। इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो सन 1925 ईस्वी में जैविक हथियारों के विषय में कई देशों ने बातचीत की, पर 26 मार्च 1975 को ऐसे हथियारों को बनाने पर रोक लग गई। पर फ्रांस के द्वारा तैयार की गई वुहान लैब में चीन चोरी छुपे यह कार्य करता रहा। यह प्रमाणित तो नहीं हुआ है, पर सत्य है कि इसी बदनाम लैब से कोरोना वायरस का निर्माण हुआ, जिस वायरस से आज समस्त जगत परेशान है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जैसे ही नवंबर 2019 में इस प्राणघातक वायरस का भय फैला, सब कुछ बंद हो गया। आर्थिक जगत पर भयंकर संकट आया, जिस संकट का भार आज भी संपूर्ण विश्व उठा रहा है। कोरोना के आने के बाद कई वस्तुओं के मूल्यों पर भारी वृद्धि आ गई है। सरल भाषा में कहा जाए तो दूसरी मोहर खुलने के साथ ही प्रभु परमेश्वर ने तीसरी मोहर खोलने की तैयारी प्रारंभ कर दी। भविष्यवाणियों के आधार पर जैसे ही अप्रैल 2022 में थर्ड वर्ल्ड वार का बिगुल बजेगा, सब कुछ भय के कारण ठहर जाएगा। व्यापारी इस भय का लाभ उठाकर अधिक मुनाफा कमाना चाहेंगे। महंगाई फैलेगी, सभी वस्तुएं अत्यंत महंगी हो जाएंगी। यह सवार अंधकार अपने साथ लेकर चल रहा है। इस अंधकार में फंसकर व्यापारी भूल जाएंगे उनके द्वारा किया जा रहा है यह कार्य उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। उनके इस कार्य का विरोध मनुष्य करेंगे। परिणाम स्वरूप आर्थिक जगत में भारी हानि होगी। शैतान ने नकल करके प्रभु के लोगों को
भरमाना चाहा, पर शैतान के इस भरमजाल का उपयोग हम विश्वासी मानव हित में कर सकते हैं। यह मुहर खोलने से पहले हम स्वयं की आत्मिक पारिवारिक तैयारी कर सकते हैं, ताकि जब यह मुहर खुले तब हम प्रत्येक मनुष्य को सतर्क कर सकें, जीवन का मार्ग दिखा सकें, जिस तैयारी से हमारा आत्मिक और पारिवारिक जीवन सुरक्षित रहेगा। कोरोना काल में चारों तरफ अंधकार फैल गया, कोई भी देश समझ ही नहीं पाया इस महामारी से कैसे बचा जाए। चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैलने लगा। इस महामारी से बचने के लिए कई देशों ने लॉकडाउन का फैसला किया। अधिकतर मनुष्य स्वयं के ही घर में बंदी बनकर रह गए। यह महामारी अचानक से आई थी, अतः सब कुछ प्रभावित हो गया। लोग मौत के भय से घरों में दुबक कर बैठ गए। बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो गई। शिक्षाओं के केंद्र भी बंद हो गए। हमारे भारत देश में भी यह दौर पूरे 40 दिन चला। इन दिनों में किसी ने कुछ भी नहीं किया। जो विश्वासी निरंतर वचन पढ़ता है, उनमें से कई विश्वासियों ने प्रभु की भविष्यवाणियों को स्मरण करके जान लिया यह दिन योना के दिनों के समान है। उन्होंने इन 40 दिन में अपने देश के हित के लिए प्रार्थनाएं की। प्रभु ने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनकर इस अंधकार में मनुष्य को ज्योति दिखाई। इंटरनेट द्वारा बहुत से कार्य प्रारंभ हुए। बहुत सी अर्थव्यवस्था पुनः सही दिशा में आने लगी। शिक्षाओं के भी कई उपाय प्रारंभ हो चुके हैं। ये सभी कार्य पहले भी हो सकते थे, पर अंधकार के कारण अच्छे से अच्छे देश इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसे ही प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु ने मनुष्यों को अंधकार से बाहर निकाला, वापस सभी कार्य सही दिशा पकड़ने लगा। वापस सभी कार्य सही रूप से चालू हो गए हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाना चाहता है, जैसे कोरोना काल में माता पिता अपने बच्चों को स्वयं इस महामारी का शिकार बना रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को इस महामारी का शिकार बना रहे हैं। आज भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। अपनी लापरवाही से वे लोग स्वयं इस महामारी को बाहर से लेकर आते हैं और अपने परिवार को मृत्यु की गोद में ढकेल देते हैं, पर अपनी अभिलाषा पूर्ति अवश्य करते हैं। जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर का सही विश्वासी है, अपने अधिकारी के आदेश को मानकर प्रशासन की गाइडलाइन में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। परमेश्वर की सुरक्षा उनके साथ है। ऐसे विश्वासी को महामारी छू भी नहीं सकती। दोस्तों, योना से भी पहली बार नादानी हो गई थी। वो नीनवे की बजाय तरसीस जाने लगा था, पर मछली के पेट में 3 दिन रहने के बाद दूसरी बार उसने सही मार्ग चुना। भले ही इस बार हम सबों से नादानी हो गई, पर जैसे ही 3 वर्ष बाद महामारी पुनः आएगी, हम सबों को भी सही मार्ग का चुनाव करना है, ताकि प्रत्येक आदम की संतान को अंधकार के राज्य से बचाया जा सके। यह मुहर खुलेगी तब महामारी का रूप और भी बड़ा हो सकता है उन दिनों माँ बालक को दूध भी ना पिलाने पाए, पर आज की हमारी यह तैयारी हमारी सुरक्षा अवश्य करेगी। इस मुहर के भी खुलने की तैयारी आरंभ हो चुकी है, पर मुहर खुलेगी तब जब 3rd वर्ल्ड वार की तैयारी बन जाएगी। आर्थिक तंगी मंदी का अंधकार प्रत्येक मनुष्य को सताने लगेगा। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा हो रहा है। और भी कई तरीके हैं जिन तरीकों को सीखकर हम विश्वासी मानव समाज का हित कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको अगले भाग में बताने वाला है। सो दोस्तों, हमारा अगला भाग अगले शुक्रवार को आप अवश्य देखें। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 19 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। आप सबों ने इस अध्ययन को बहुत ही ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, हमारे सहयोग के लिए हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ मित्रों, हमारे इन वीडियोस को जिनके लिंक हमने दिए हैं, इन्हें भी आप अवश्य देखें।